अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है हमारे फेशियल हेयर, कैसे हमने उनको रिमूव करना है। सबसे मेन चीज आप लोगों ने जो याद रखनी है, जो फेशियल हेयर होते हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। हाँ, वो इस हद तक कम हो जाते हैं कि बिल्कुल ना होने के बराबर हो सकते हैं। एक रुआं सा रह जाता है अगर हम प्रॉपरली उनको खत्म करने की कोशिश करते रहें, कुछ रेमेडीज करते रहें, क्योंकि ये कुदरती अमल है और जो हमारे फेस के हेयर्स हैं वो आ जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल खत्म हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। खुद को पहचानें और अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें ताकि लोग आपको देखकर इंस्पायर हों, बजाय इसके कि आप किसी को देखकर इंस्पायर हों। नो डाउट कि इंस्पिरेशन किसी से भी हो सकती है, लेकिन खुद को ऐसा बनाएं कि लोग आपसे इंस्पायर हों, आपकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हों। ये जी एक नॉर्मल सी टॉपिक से हटकर बात होगी थी। तो आज की फेशियल हेयर रिमूवल की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करूंगी। मैं इस्तेमाल करती हूँ फटकरी का। फटकरी जो है वो बालों को बहुत अच्छे से ख़त्म तो नहीं, लेकिन उसको ना होने के बराबर कर देती है। ये फटकरी मैं पाकिस्तान से लाई नहीं, उसको मैंने पीस कर रखा हुआ है, मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने उसको, जो मसाले वाली कुंडी होती है ना, उसमें मैंने इसको कर लिया था। तो थोड़ी सी आपने फटकरी लेनी है, उसको आपने प्याली में डाल देना है। ये मैंने प्याली में डाल दी है फटकरी, नज़र भी नहीं आप लोगों को आएगी। वाइट प्याली है। गर्म पानी आपने लेना है, इतना गर्म पानी हो कि उसको आप लोग बर्दाश्त कर सकें आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपने उसमें फटकरी में जो है वो पानी ऐड कर देना है, गर्म पानी। उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है क्योंकि पानी जो था वो गर्म था। ठीक है, उसके बाद आपने कॉटन बॉल लेनी है। आपने उसमें फटकरी में आपने उसको डिप कर कर अपने फेस के ऊपर आपने इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, पूरे फेस के ऊपर इस तरह से आपने पूरे फेस के ऊपर उसको जो है वो अप्लाई करना है। जब भी मैं अपनी थ्रेडिंग करती हूँ, वैक्सिंग करती हूँ, या रेजर से मैं अपने जो बाल हैं, फेशियल हेयर्स हैं, मैं उनको रिमूव करती हूँ, तो उसके बाद आपने इसको लाजमी लगाना है। इससे जो है आपके बाल वो बहुत हद तक ख़त्म होंगे। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपकी ये स्किन को नहीं करेगा। हाँ, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो लोग थोड़ा सा एहतियात करें, वो डायरेक्ट फटकरी को इस्तेमाल ना करें। पानी डालने के बजाय वो उसमें रोज़ वाटर डाल ले, तो उनसे उनकी जो सेंसिटिव स्किन के ऊपर इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे बहुत अच्छे आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप लोग इसको प्रॉपरली 3 माह तक भी इस्तेमाल कर लेना। गारंटीड है, मैं यहाँ पर बैठ के आपको गारंटी दे रही हूँ। जो आपके बाल है ना, बिल्कुल जो है वो रुआं बनना शुरू हो जाएंगे। फटकरी आप जानते हैं क्या, एंटी एजिंग के काम आती है, स्किन टाइटनिंग के काम आती है। चीज अभी मेरे पास नहीं है, वो टॉयलेट में रखी हुई है फिटकरी। एक मैंने फिटकरी का इतना सा पीस रखा हुआ है टॉयलेट में। सुबह मैं जब भी अपने मुंह को धो लेती हूँ, उसके बाद मैं वो फिटकरी अपने गीले फेस के ऊपर ही इस तरह से जो है मैं उसको ना अप्लाई कर देती हूँ पूरे फेस के ऊपर। ये मैं रोज करती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं पूरे फेस के ऊपर जो है उसको मैं इस तरह अप्लाई कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं उसको खुश्क होने देती हूँ। टॉवल से मैं अपने फेस को साफ नहीं करती हूँ। हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फेशियल हेयर भी है, वैक्सिंग भी है और रेजर भी है। जो सबसे पहली चीज हम आज डिस्कस करेंगे वो है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग जो हम लोग पार्लर्स पे से जाकर करवा लेते हैं अपने फेशियल हेयर्स को ख़त्म करने के लिए। हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। जो थ्रेडिंग से कंफर्ट होते हैं कि उनके बाल नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं, तो वो सकते हैं। जिनको थ्रेडिंग पसंद है वो थ्रेडिंग करवा सकते हैं। आज लोग कहते हैं कि थ्रेडिंग करवाने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इरिटेशन होती है। तो वो क्यों होती है मैं आपको बताती हूँ। हम लोग जब भी पार्लर में जाते हैं, जो लड़की थ्रेडिंग करती है, वो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से कॉर्नर को पकड़ के तो वो फिर थ्रेडिंग करती है। ठीक है, तो जब वो थ्रेडिंग करती है और जो धागा है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो कॉटन का बना हुआ होता है। जैसे ही आप कॉटन को किसी पानी में या किसी चीज़ में रखें तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो गीला होना शुरू हो जाता है। तो इसकी यही वजह होती है। जो लोग कहते हैं कि हमें इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है थ्रेड के बाद, तो वो उसकी यही प्रॉब्लम होती है कि जो लड़की उसने ये धागा अपने मुंह में रखा हुआ था, वो सारी बात है वो उसको गीला करता हुआ चला गया, उसके थूक की वजह से वो गीला होना शुरू हो गया और वो आपके चेहरे को टच कर रहा है और आपको बाद में जो है वो इचिंग स्टार्ट हो जाती है। जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है और जिनकी अच्छी स्किन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनको ये बिल्कुल फील नहीं होता है। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि जब भी आप पार्लर से जाकर करवाते हैं थ्रेडिंग वगैरह, तो आप उनको कह दिया करें कि प्लीज़ आप हाथों में पकड़ के इस तरह कर लें, तो अपने मुंह में आप धागे को मत डालिएगा। इस्तेमाल के बाद भी आपने क्या करना है, वही जो हमारा फिटकरी वाला पानी था वो आपने लगा देना है उसके ऊपर।
एक तो हम ये मेथड अप्लाई करते हैं थ्रेडिंग का, उसके बाद होती है वैक्सिंग। वैक्सिंग हम लोग करते हैं तो प्लीज़ वैक्स हमेशा आप लोगों ने शुगर बेस करनी है, और जो वो दूसरी मिल जाती है ना फलों वाली, और ये वो इस तरह की काफ़ी सारी ब्रांड्स की मैंने देखी हैं जो वैक्स होती हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि वो वाली आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। वैक्स को आपने कैसे लेना है, वैक्स को आपने गर्म करना है, पानी में रख ले या जो भी अगर आपके पास मशीन हो आपने उसमें इसको रख कर गर्म किया। तो मेरी हूँ थोड़ी बहुत ठंडी भी हो गई है गला करते करते, तो कोई बात नहीं जी। आपने वैक्स किस तरह करनी है, आपकी जो बालों की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है। आपने वैक्स को इस तरह से लगा कर अपने फेस के ऊपर, ये देखिए कितनी स्मूथली से ये लग गई है। वैक्स जो है वो आपने हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में करनी है, आपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करके उसको नहीं वैक्स नहीं करनी है, उससे जो है आपकी स्किन खराब हो सकती है। इस तरह आपने हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में अप्लाई करके तब आपने वैक्स करनी है। अच्छा, अब आपने इस तरह से इसको लगा दिया, करने से जो है वो स्किन लटकती भी नहीं है और ना ही जो फेस है वो जलता है। अब ये वैक्स मतलब नीम गर्म थी, इस तरह की आपने वैक्स को नीम गर्म सा रखना है, बहुत अगर ज़्यादा गर्म होगी तो उससे आपका फेस जलेगा, ठीक है। एक ये चीज़, अब आपने वैक्स लगा लिया, मैंने बिल्कुल प्रॉपर अपने फेस को रखकर फिर मैंने वैक्स लगाई है, लेकिन जब आपने इसको उतारना है, आपने कैसे उतारना है, आपने अपने फेस को इस तरह कर लेना है और मतलब उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है, ठीक है। इस तरह से आपने वैक्स करनी है। ये गलत फहमी है कि वैक्स करने से जो है वो चेहरे की जो स्किन है वो लटकती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस्तेमाल के बाद भी आपने क्या करना है, वही जो हमारा फिटकरी वाला पानी था वो आपने लगा देना है उसके ऊपर। तीसरा जो फेशियल हेयर रिमूवल वो हम इस्तेमाल करते हैं, आजकल मार्केट में ये बड़े इस तरह के रेजर आए हुए हैं, इससे भी इजीली अपने बालों को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, शेव कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको इस्तेमाल में आपने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि ये ब्लेड लगा हुआ है और इसको हाइजीनिक होना चाहिए। ये आपने बहुत लंबे अरसे तक इस एक को इस्तेमाल नहीं करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने ना ये किसी का इस्तेमाल किया हुआ इस्तेमाल करना है और ना आपने अपना किसी को इस्तेमाल के लिए देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है ये, ठीक है। इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इसको आपने ड्राई फेस के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। आपने फेस को वॉश कर लिया, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया अपने फेस के ऊपर, या कोई भी आपने फेस ऑयल होते हैं उसको आपने लगाना है। अगर आप इसको ड्राई फेस के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। ये देखिए, आपने बालों की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होती है और इसको हमने इस तरह इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये गलत तरीका है, इसको हमने इसी तरह इस्तेमाल करना है, फेस के ऊपर रख कर बालों की जो डायरेक्शन है उसी साइड पर आपने इसको लेकर जाना है। पूरे फेस के ऊपर से आपने इस तरह से जो है वो बालों को उतार देना है, चाहे वो फोरहेड हो, चिक्स हो, यहाँ से हो, आपके अपर लिप्स हो, चिन हो आपकी, आपने इस तरह से अपने तमाम जो बाल हैं उनको रिमूव कर देना है, ठीक है। इसके इस्तेमाल के बाद भी आपने क्या करना है, वही जो हमारा फिटकरी वाला पानी था लगा देना आप लोगों ने फेस के ऊपर। ये थे 3 तरीके। अब इन 3 तरीकों में जो भी आप लोगों को बेहतर लगता है, किसी को थ्रेड अच्छा लगता है, किसी को रेजर अच्छा लगता है, किसी को वैक्सिंग अच्छी लगती है, आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कभी रेजर भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, कभी मैं वैक्स भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये भी एक बहुत अच्छी डिवाइस है, ये मैंने अमेजोन से परचेज की थी। इससे भी आप अपने जो फेशियल हेयर हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। कुछ इस तरह की है, ये इसका आगे से इस तरह की शेप है। जस्ट आपने इसको यहाँ से ऑन और ऑफ है, इसको ऑन किया और इसको आपने इस तरह से अपने जहाँ जहाँ से अपने आपने जो हेयर्स है उनको रिमूव करना है वहाँ पर आपने इसको इस तरह से अप्लाई कर देना है, ठीक है। राउंड मोशन में आपने इसको अप्लाई करना है, जो इससे आपके जो बाल हैं वो इसके अंदर जो ये बनी हुई है ना जाली सी, इस जाली उनको सक कर लेगी, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी डिवाइस है, इसको भी आप लोग फेशियल हेयर रिमूव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी, बहुत हेल्पफुल साबित होगी आप लोगों के लिए जो भी अपने फेशियल हेयर की वजह से परेशान होते हैं कि हम उनको कैसे रिमूव करें, चाहे आप थ्रेडिंग करें, चाहे आप वैक्सिंग करें, चाहे आप रेजर करें। बाद आपने ये फिटकरी वाला पानी जो है ये ज़रूर लगाना है, इससे गारंटीड जो आपके बाल हैं वो बिल्कुल रुए की सूरत में आना शुरू होंगे और ना होने के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं वो एकदम से आपको रिजल्ट्स नहीं देती है, उसके लिए आपको
को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, थोड़ा हाथ होला रखना पैंदा है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त के साथ आपको जो है वो रिजल्ट शो करती है। मैं कोई भी, जब भी मैं आप लोगों को रेमेडी बताती हूँ वो मैं खुद पे इम्प्लीमेंट करती हूँ, जब मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो तब मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, बहुत हेल्पफुल होगी। तो जी मेरे कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।